नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हार्दिक स्वागत है आप सबका आशीष मैथ में। हम लोग पढ़े थे 9th क्लास की मैथमेटिक्स का प्रथम अध्याय यानी संख्या पद्धति, जिसमें हम लोग ने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। अब हम लोग प्रश्नावली 1.2 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके पहले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। कहता है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट देखते हैं। तो क्या कहता है? कहता है प्रत्येक अपरिमित संख्या एक वास्तविक संख्या है। अब समझते हैं दोस्तों वास्तविक संख्या क्या होती है। वास्तविक संख्या वो होती है जैसे परिमेय और अपरिमेय। आप परिमेय अपरिमेय को दोनों को मिला लें तो वो जो संख्या बनता है उसे हम लोग कहते हैं वास्तविक। इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है हम लोग को 10th क्लास में। 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ही रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या है। सिंपली ये समझिए, नंबर जब हम लोग परिमेय संख्या जानते हैं जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और अपरिमेय जिसे पी वाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते, और अगर दोनों मिला दें, ऐड कर दें, तो जो संख्या बनता है सेट ऑफ नंबर, उसे हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो कहता क्या है? प्रत्येक अपरिमेय वास्तविक संख्या। हाँ, तो सभी अपरिमेय वास्तविक संख्या हुई, क्योंकि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलकर तो वास्तविक संख्या बनती है। तो अपरिमेय संख्या तो सारे वास्तविक संख्या होंगी। तो यह कथन सत्य होगा। तो लिखेंगे हम लोग सत्य है क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बनता है। यहां तक क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग सेकेंड क्या कहता है। सेकेंड क्या कहता है दोस्तों, एक बार ध्यान से देखिए। कहता है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु रूट m के रूप में होता है, जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। तो बात कर रहा है रूट m। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, नंबर लाइन की चर्चा हो रही है, तो संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा ये होता है मिड में 0 1 2 3, इधर डॉट डॉट आगे जाएगा, इधर होगा -1 -2 -3। तो ये कह रहा है कि रूट m क्या सभी जितने भी नंबर लाइन पे फ्रैक्शन भी होते हैं, वो तो मैंने नहीं देखा, समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो क्या ये जितने भी कोई भी नेचुरल नंबर को हम लोग अगर अंडर रूट निकालें, तो क्या इस फॉर्म में इस सारे सेटिस्फाइड होंगे? कहने का मतलब यह है इसका। तो हम लोगों ने देखा नेचुरल नंबर तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, यानी √3 √4। तो इसका रिजल्ट 2 आएगा, पॉजिटिव में ही आएगा। जो भी आएगा इसका रिजल्ट वो पॉजिटिव में ही आएगा। क्या कभी नेचुरल नंबर को हम लोग यानी प्राकृतिक संख्या को अंडर रूट निकालें तो क्या वो कभी नेगेटिव रिजल्ट दे सकता है? नहीं दे सकता, नेगेटिव नहीं दे सकता। तो ये सेटिस्फाइड नहीं करता है। तो हम लोग कह सकते हैं असत्य है, क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या यानी ऋण संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है।
कोई भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5, यानी प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8, वो तो ऑलवेज पॉजिटिव में होते हैं, हमेशा पॉजिटिव में होते हैं, तो उससे हम लोग कभी भी रिजल्ट उसका नेगेटिव में नहीं आएगा, तो ये यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ये फॉल्स होगा। क्लियर है यहाँ तक दोस्तों? अब चलते हैं थर्ड क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड कहता है दोस्तों, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है। जैसा कि मैंने पहले ही समझाया आप लोगों को कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिलकर बनते हैं वास्तविक, और ये परिमेय संख्या यानी रेशनल जिसे हम लोग आर से डिनोट करते हैं, तो और ये इरेशनल जिसे हम लोग अपरिमेय संख्या बोलते हैं, जिसे एस से डिनोट करते हैं। तो फिर ये कहता है कि क्या सभी वास्तविक संख्या होने का मतलब क्या अपरिमेय संख्या है? सभी नहीं भाई, इसमें तो परिमेय संख्या भी आते हैं, और परिमेय संख्या मान लिया जाए, परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या तो अपोजिट होते हैं। मान लिया जाए दो, एक परिमेय संख्या पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, बशर्ते ये अपरिमेय संख्या तो नहीं, तो ये असत्य हो जाएगा। क्या होगा? असत्य। असत्य तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? असत्य है। उदाहरण 2 वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है, तो ये कथन असत्य हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए दोस्तों, क्या कहता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं? धनात्मक पूर्णांक जैसे 2 3 4 5, इसके ऊपर अंडर रूट। अब मैं 2 पूछूं, अंडर रूट 2 क्या है? रेशनल है, इरेशनल यानी परिमेय संख्या है या अपरिमेय? तो इसे हम लोग अपरिमेय कहेंगे, जिसे एस से डिनोट करते हैं। लेकिन रूट 3 क्या होगा? वो भी एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ तक तो ठीक बात बोल रहे हो भाई वो। लेकिन जैसे ही हम लोग रूट 4 को देखते हैं, तो इसका तो हम लोग रूट 4 को अगर वर्गमूल हटाएं तो क्या आएगा आंसर? 2 आएगा सोल्व करने पे, और 2 एक रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर तो बात गलत हो गया, और उदाहरण भी हम लोग को मिल गया कि रूट 4 एक ऐसा है जो एक धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल जिसे हम लोग परिमेय संख्या कह सकते हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे? नहीं, उदाहरण फॉर एग्जाम्पल के लिए रूट 4 इक्वल टू 2 एक परिमेय संख्या है। यहां तक ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से पढ़िए दोस्तों, क्या कहता है, दिखाइए कि संख्या रेखा पर रूट 5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी संख्या रेखा पर दर्शाना है हम लोग को रूट 5 कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसे पाइथागोरस प्रमेय लागू कर इसे निकालेंगे। इससे पहले हम लोग पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं, पहले से नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तो यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर हम लोग एच इज इक्वल टू, हम लोग क्या जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इतना ठीक है, यहाँ तक समझ हुआ। हम लोग पाइथागोरस थ्योरम ये होता है जिसे हम लोग एच कहते हैं कर्ण, इसे पी को कहते हैं लंब, इसे कहते हैं आधार बी को। इंग्लिश में इसे हाइपोटेनियस कहते हैं, इसे परपेंडिकुलर कहते हैं, इसे बेस कहते हैं। ठीक है, अब बेस, अब यहाँ पर
इसे एच से डिनोट करते हैं, ए हाइपोटेनियस होता है जिसे हम लोग कर्ण कहते हैं, और ये लंब जिसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं, और बेस जिसे आधार बी से डिनोट करते हैं। अब कुछ नाम देते हैं, ए बी सी नाम दे दिए। हम लोग को पी हमेशा 1 लेके चलना है। कोई भी ट्रायंगल अगर दिखाना कहे तो किसी भी √5 √7 √8 तो उसे हम लोग हमेशा 1 लेके चलते हैं, ठीक। एच यानी दिया हुआ है √5, हम लोग जिसे अभी निकालने वाले हैं, तो √5 दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि उससे एक कम लेना है बी को उससे एक कम लेना है। तो अगर √6 रहता तो यहाँ पर √5 लेते, अगर √5 है तो यहाँ पर क्या लेंगे √4, और √4 का इसका सॉल्यूशन क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है √4 का 2 यानी 2 होता है। यहाँ से बेस निकल गया, तो हम लोग इसे प्रूफ करेंगे। h इज इक्वल टू पी क्या दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस बी क्या दिया हुआ है, बी यहाँ से हम लोग निकाले 2, हम लोग 2 कहाँ से आया √5 दिया हुआ है क्वेश्चन जिसे हम लोग नंबर लाइन पे दिखाना है, उसे हम लोग एक कम लेते हैं यानी √4 लिया। अगर √7 रहता तो √6 लेते, ठीक है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 इज इक्वल टू √5। ये अब ये ट्रायंगल h इक्वल टू √5 प्रूव हो गया। अब इसे हम लोग यही ट्रायंगल यानी त्रिभुज को यहाँ पर रख देंगे ओरिजिन के पास, तो इसका जो लेंथ है वो √5 है। अब √5 से हम लोग एक यहाँ पर सर्कल ड्रॉ करेंगे, तो वहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर देखते हैं तो h इक्वल टू √5 आ गया। अब दोस्तों यही ट्रायंगल जो बना उसे हम लोग यहाँ पर ओरिजिन यानी O हो गया, इसे हम लोग यहाँ पर पुट करने वाले हैं। तो यहाँ पर बेस 2 दिया हुआ है, तो बेस 2 लेंगे, ठीक है। P यानी परपेंडिकुलर जिसे हम लोग लंब कहते हैं, यहाँ से 1 सेंटीमीटर लेंगे, एक ले लिया। अब इसे यहाँ से मिलाएंगे, तो हम लोग जानते हैं ये क्या है √5 है, क्योंकि यहाँ पर √5 है, ये 1 है और ये 2 है। अब इसका कुछ नाम देते हैं, ये O हो गया, ये B हो गया, इस पॉइंट का नाम हो गया C, ठीक है। अब ये तो √5 है, अब √5 तो हमें इस नंबर लाइन पे दिखाना है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आर्क यानी एक चाप लेंगे यहाँ से, क्योंकि ये तो √5 है, हम लोग को इस लाइन पे दिखाना है √5। तो हम लोग कोई भी सर्कल का रेडियस, अगर कोई सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल यानी वृत्त, तो उसका रेडियस एक केंद्र से जितना दूरी वो जहाँ पर रहेगा वो, तो यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस ये हो गया, ठीक, इसका लेंथ, और एक हम लोग चाप ड्रॉ करेंगे, क्योंकि एक ये दूरी यहाँ भी उतना होगा, इतना भी, अगर सर्कल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो रेडियस तो सब जगह सेम ही होगा, यानी त्रिज्या तो सब जगह सेम ही होगा। तो यहाँ पर जो बना उसका एक नाम देंगे, एक पॉइंट बना उसे हम लोग क्या नाम देंगे, D बोलेंगे, D हो गया। तो हम लोग यहाँ से क्या सीखें, O और B, OB इज इक्वल टू, OB किसके बराबर है, OD के, क्योंकि यहाँ की दूरी और यहाँ की दूरी सेम है, OD, और OD यानी OB इज इक्वल टू √5। इस तरह से हम लोग यहाँ दिखाते हैं। आई होप यहाँ तक समझोगे दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जिसमें एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली 1.4 को सॉल्व करेंगे बहुत ही बेहतर ढंग से। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।